तो आज की वीडियो की शुरुआत करेंगे दोस्तों डीमन किंग फिन बैलर की न्यूज के साथ। द डीमन किंग फिन बैलर दोस्तों डोमिनिक मिस्टीरियो को इस बारी के मेनिया में फेस करने वाला है। डीमन किंग फिन बैलर के बारे में बताऊं तो बीती 2 फाइट्स में डीमन किंग की सिर्फ हार हुई है। जी हां दोस्तों, जहां एनएक्सटी के अंदर ये जो फिन बैलर का स्वरूप था, अनडिफीटेड था, मेन रोस्टर में आने के बाद दोस्तों पहले तो एज से हारा, रोमन रेंज से हारा। अब इसकी तीसरी फाइट दोस्तों हम लोगों को इस बारी की रेसलमेनिया में देखने को मिली। डब्ल्यू वालों ने इनका नया पोस्टर लॉन्च कर दिया जो कि आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। तो गाइज यहां बात कर ली जाए कौन इस मैच के अंदर जीतेगा, इससे पहले जितने ऑड्स मेरे सामने आए हैं और मैंने आपको बताया कि फिन बैलर का ऑड बहुत ही बढ़िया चल रहा है, लेकिन अब चूंकि डीमन किंग आ चुका है तो ऑड्स में काफी बड़ा बदलाव आया है और गाइज ऑड्स अब बहुत ही स्ट्रांगली फेवर कर रहे हैं डीमन किंग फिन बैलर को, यानी कि डोमिनिक मिस्टीरियो का इसमें जीतने का बहुत ही कम चांस है। बात कर ली जाए दोस्तों आज की अपनी सेकंड न्यूज की, जो कि जुड़ी है एक ऐसे शख्स से जो कि डीमन किंग के जैसे अपने असली स्वरूप में कल देखने को मिला। सीएम पंक, वॉइस ऑफ द वॉइसलेस कहा जाता है इन्हें, लेकिन वॉइस ऑफ द वॉइसलेस कहे जाने के बावजूद भी मैं देख रहा था मेन रोस्टर में इनके प्रोमो उतने इंपैक्टफुल नहीं थे कल तक। कल दोस्तों उन्होंने चीजें बिल्कुल पलट के रख दी है और जो उन्होंने टिकट प्राइस की बात की है, अपनी अपडेट दोस्तों इसी से जुड़ी हुई है। और इस चीज से क्या ये ऑफ स्क्रिप्ट वो गए हैं या फिर अनस्क्रिप्टेड ही था प्रोमो? अनस्क्रिप्टेड था प्रोमो दोस्तों। सीएम पंक क्या कहने वाले रिंग में, इस चीज के बारे में ट्रिपल एच को बिल्कुल भी पता नहीं था। हालांकि वो जानते थे कि वहां जाकर वो कुछ बड़ा कहने वाले हैं, बट बताया जा रहा है कि सीएम पंक ने जो कहा है दिल से कहा है। एट द सेम टाइम इसका टीकेओ वालों पर बहुत ही गहरा असर पड़ा है। न्यूज आ रही है कि टीकेओ वाले अब अपने प्राइसेस जो है रेसलमेनिया के वो घटाते हुए नजर आएंगे और लेटर ऑन दोस्तों जो आगे आने वाले पीएलई है वहां भी दोस्तों आपको जो टिकट प्राइसेस है वो कम होते हुए नजर आ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों सीएम पंक इफेक्ट फिर से हमें WWE के अंदर देखने को मिला है और कहीं ना कहीं दोस्तों अब लोगों का बहुत ही तगड़ा सपोर्ट आ रहा है बेस्ट इन द वर्ल्ड को। बात कर ली जाए दोस्तों इससे अगली न्यूज की, तो इससे अगली न्यूज जो आज की हमारी जुड़ी है वो जो है लिव मॉर्गन से। तो लिव मॉर्गन को दोस्तों यहाँ उनके फैंस का सपोर्ट आ रहा है क्योंकि दोस्तों लिव को आ चुकी है तगड़े वाली चोट। तो सर के ऊपर दोस्तों उनके बहुत बड़ा फोड़ा हो गया है। दरअसल कल रॉ में स्टेफनी वेकर ने उन्हें टेलीविजन के ऊपर मारा था। जब स्टेफनी वहां से निकल जाती है तो लिव का दोस्तों घाव भरने लगता है और गाइस इतना बड़ा हो जाता है कि हम मुझसे पूछे ही ना। इस पर सारे के सारे जजमेंट डे के मेंबर्स ने उनका खूब मखौल बनाया और लिव मॉर्गन दोस्तों खासी सैड यहाँ नजर आई है। लेकिन एट द सेम टाइम स्टेफनी वेकर ने एक फटी हुई बोतल का दोस्तों JIF लगाया है, पिक्चर लगाई है और दिखा रही है कि तुम्हारी हालत बिल्कुल इस पिच की भी बोतल की तरह मैंने कर दी है। तो गाइस लिव मॉर्गन के लिए चीजें काफी पर्सनल हो चुकी है। देखते हैं दोस्तों रेसलमेनिया क्या इसका बदला लिव ले पाती है पर नहीं। बात करूंगा दोस्तों इससे अगली न्यूज की, तो क्या ट्रिपल एच के दुश्मनों का डिसीजन भी सही था? एक सवाल दिमाग में आ रहा है क्योंकि स्मैकडाउन की रेटिंग मेरे सामने आ चुकी है और रेटिंग दोस्तों बहुत ही ज्यादा चौंकाने वाली है। बीती स्मैकडाउन के अंदर रैंडी ऑर्टन पैट मैकेफी की टीम रिवील हुई थी, बहुत सी हेट इन दोनों को मिली, लेकिन रेटिंग दोस्तों बिल्कुल ऐसे ही है कि आप भी चौंक जाएंगे। रेटिंग आई है 1.5 मिलियन। अब आप बोलेंगे चौंकने वाली क्या चीज़ है? इट वॉज द हाइएस्ट रेटेड स्मैकडाउन इन द लास्ट 8 मंथ्स। बीते 8 महीनों में 1.5 रेटिंग आई ही नहीं रही थी। स्मैकडाउन दूसरे नेटवर्क पर आता है यूएसए में और इसीलिए दोस्तों उनकी इतनी रेटिंग नहीं आती है, लेकिन बीते 8 महीनों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और गाइस रेटिंग आई है बम्पर। कहीं ना कहीं दोस्तों पैट मैकेफी इफेक्ट यहाँ देखने को मिला है, ऐसा पैट कहेंगे, बट मेरे हिसाब से दोस्तों ऑर्टन एंड कोडी की जो जुगलबंदी है और एक जो मिस्ट्री थी कहीं ना कहीं रेटिंग लाने की वजह बनी है। बात कर ली जाए दोस्तों पैट मैकेफी की, एक्चुअल में पैट कह क्या रहा है? तो गाइस ऑब्वियसली यहाँ पैट मैकेफी को सीएम पंक का रिप्लाई देना था। उन्होंने दोस्तों रिप्लाई दिया है लेकिन अपने तरीके से। दरअसल सीएम पंक पर अपने पॉडकास्ट में कमेंट करते हुए क्या चीज़ कही पैट ने? पैट कहते हैं कि सीएम पंक कॉल्ड मी पैट मैकेफी एंड देन went to explain why he is not worth the price of admission to WrestleMania। यानी कि सीएम पंक जो है वो अगर टिकट प्राइसेस की बात कर रहा है, मतलब साफ है कि लोग उसे देखना ही नहीं चाहते हैं, उसकी उतनी वर्थ नहीं है। एंड मुझे तो ऐसा नहीं लगता, मुझे लगता है कि मेरी वर्थ है। तो यहाँ कहीं ना कहीं दोस्तों नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं सीएम पंक को। हालांकि इन दोनों की, रैंडी की और पैट की राइवलरी है कोडी के साथ में, लेकिन पता नहीं क्यों ये सीएम पंक के ऊपर शॉट ले रहे हैं। मुझे लगता है आगे जाकर हो सकता है आपको कोडी पंक वर्सेस इन दोनों के बीच में मैच देखने को मिल जाए। बात कर ली जाए दोस्तों अब रेसलमेनिया की, तो इस बारी की रेसलमेनिया में एक मैच बार बार टीज हो रहा है, लेकिन गाइस वो मैच अभी तक हम लोगों ने नहीं देखा है। ये मैच है
इयो स्काई का, जो कि आस्का को फेस कर सकती है। इवन कल की रॉक के अंदर भी दोस्तों आपने देखा होगा आस्का ने इयो स्काई के ऊपर शॉट लिए। तो क्यों ये मैच ऑफिशियल नहीं हो रहा है? तो न्यूज़ आई है, बताया जा रहा है कि जो मल्टी वुमन टैग टीम मैच होने वाला है ना, उस स्मैकडाउन में कंफर्म होते हुए नजर आया था। उसके अंदर निकी बेला की जो टीम है ना गाइज, उसमें निकी बेला इंजर्ड है। अगर दोस्तों क्लियर नहीं हो पाती है तो वहां काबुकी वॉरियर उनकी जगह लेगा, और ऐसे में दोस्तों ईओ वर्सेस आस्का कैंसिल हो जाएगा। लेकिन अगर निक्की बेला क्लियर हो जाती है तो ये ईओ वर्सेस आस्का आप लोगों को डेफिनेटली देखने को मिलेगा। बात करी जाए अब पोस्ट मेनी की, तो रेसलमेनिया के बाद भी एक पीएलए होने वाला है, जो कि आज कंफर्म कर दिया डब्ल्यू वालों ने। 31 मई को ये हम लोगों को इटली से देखने को मिलेगा। इसका नाम है क्लैश इन इटली। इसका जो पोस्टर है अपने आप में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर रहा है। पोस्टर के अंदर दोस्तों रोमन एंड लेसनर का दूर दूर तक नामो निशान नहीं है, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा शॉक कर रहा है, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ रोमन रेंस को एज ए चैंपियन आफ्टर मेनिया, बट इसमें रोमन नहीं है लेकिन पंक ज़रूर है। तो अपने आप में दोस्तों बहुत ज़्यादा सवाल निशान पैदा कर रहा है। देखते हैं क्या कुछ रहता है। लेकिन हाँ, यहाँ कोडी एंड रैंडी को साथ दिखाया जा रहा है, तो देखेंगे इन दोनों में से कौन जीतता है। बात कर ली जाए दोस्तों इस अगली न्यूज़ की। इस अगली न्यूज़ जुड़े दोस्तों शेन मैकमैन के AEW में जाने से। अभी से कुछ समय पहले दोस्तों आपको पता होगा कि शेन मैकमैन रूमर थे कि AEW में जा सकते हैं। हाल फिलहाल में टोनी खान ने इसके ऊपर कमेंट किया। वो कहते हैं कि हाँ, शेन मैकमैन के साथ हमारी बातचीत हुई थी, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, लेकिन ये जो मीटिंग थी काफ़ी ज़्यादा कैजुअल थी। आगे वो कहते हैं कि मैं चाहता था कि AEW में वो ऑन स्क्रीन कोई रोल करे। शायद से वो जनरल मैनेजर के पद पे रखना चाहते थे शेन मैकमैन को, लेकिन शायद से शेन मैकमैन को चीज़ पसंद नहीं आई। वो नहीं चाहते थे कि ऑन स्क्रीन दिखाई दे, खासकर तब जब दूसरे छोर पर उसका अपना जीजा है। तो यहाँ दोस्तों इसीलिए शेन मैकमैन ने मना किया। और गाइस कहीं ना कहीं बताता है कि AEW ने बहुत सी ऐसी चीज़ें की है जो कि कहीं ना कहीं WWE को परेशान कर सकती थी, लेकिन इवेंचुअली नहीं हो पाई। तो हल्क होगन का दोस्तों डॉक्यूमेंट्री जो है अप्रैल 22 को आने वाला है, कल रॉ के अंदर कंफर्म हुआ है। और गाइस ये बहुत से लोगों को बुरा लग रहा है। दरअसल हल्क होगन दोस्तों एक कंट्रोवर्शियल फिगर थे। श्वेत अश्वेत में भेद करने वाले हल्क होगन दोस्तों एक लेजेंडरी स्टार है। तो उन पर नेटफ्लिक्स वालों ने डॉक्यूमेंट्री बनाई है। बहुत से लोगों को पसंद आ रही है, बहुत से लोग कह रहे हैं कि इस डॉक्यूमेंट्री की कोई भी आवश्यकता नहीं थी। इस पर सबके ओपिनियन अलग अलग हो सकते हैं। आप क्या सोचते हैं बताना मुझे। बात करूंगा इससे अगली न्यूज़ की। तो गाइस इससे अगली न्यूज़ जुड़ी है ब्रॉन ब्रेकर से। ब्रॉन ब्रेकर के बारे में मैंने एक प्रेडिक्शन की थी कि ब्रॉन ब्रेकर डाउन द रोड हो सकते हैं कन्फर्म। ब्रॉन ब्रेकर डाउन द रोड जो है मेनिया के लिए कंफर्म होते हुए नजर आ सकते हैं। तो गाइस हो गया है, ब्रॉन ब्रेकर जो है क्लियर हो चुके हैं इन रिंग रिटर्न के लिए। बट इसमें एक ट्विस्ट है गाइस। दरअसल दोस्तों ब्रॉन ब्रेकर जो है यहाँ क्लियर तो हुए हैं, बट उनका कोई दूसरा रोल रहेगा ऐसा करके बताया जा रहा है। तो गंथर वर्सेस सैथ भी कंफर्म हो गया है, और गंथर का ऑर्ड बढ़िया है, यानी कि दोस्तों ब्रॉन ब्रेकर आकर वहाँ एक तगड़े वाला स्पीयर धरने वाला है सैथ रॉलिंस को, और शायद से वो वजह बनेंगे सैथ रॉलिंस की हार की। बात कर ली जाए दोस्तों इससे अगली न्यूज़ की। तो इससे अगली न्यूज़ जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़े दोस्तों रेसलमेनिया नाइट 1 नाइट 2 के मैचेस से। तो बीती शाम डब्ल्यू वालों ने बता दिया नाइट 1 नाइट 2 पर कौन कौन से मैचेस होने वाले हैं। आफ्टर दी रॉ दोस्तों डब्ल्यू वालों ने बताया, जहां सैटरडे को दोस्तों सरप्राइजिंगली 7 मैचेस आप लोगों को देखने को मिलेंगे। वहीं दोस्तों संडे को यानी कि वेरी नेक्स्ट डे जो पार्ट 2 रहेगा वहाँ सिर्फ 6 मैचेस कन्फर्म है। तो नाइट 1 पर है दोस्तों 6 मैन टैग टीम जो कि कल कन्फर्म हुआ है हमारे ऊसोस और विजन के बीच में। देन फाटू मैकेंटायर है, और देन वेक्कर मॉर्गन रैंडी ऑर्टन वाला मैच कोडी के खिलाफ जो है मेन इवेंट में होगा सेम नाइट पर। AJ बेकी, देन दोस्तों रॉलिंस गंथर भी सेम नाइट पे। जो फैटल 4 वे हमने अभी भी डिस्कस किया है महिलाओं का टैग टाइटल वाला, वो भी नाइट 1 पर होगा। नाइट 2 की बात कर ली जाए ओवा वर्सेस ब्रॉक, मेरे हिसाब से ये ओपनिंग मैच रहेगा और होना भी चाहिए। देन लैडर मैच होगा जिसमें रे मिस्टीरियो ऐड हो चुके हैं, बहुत ही तगड़ा मैच है गाइस। देन जेड वर्सेस रिया रिप्ली भी होने वाला है, सेमी जेन ट्रिक विलियम्स भी, और डीमन किंग फिन बैलर वर्सेस डॉम भी। मेन इवेंट ऑब्वियसली बताने की जरूरत नहीं है, रोमन रेंस एंड CM पंक आमने सामने होंगे, बहुत ही तगड़ा मैच होगा। एंड गेस व्हाट, इसका टेल ऑफ द टेप भी मेरे सामने आ चुका है। टेल ऑफ द टेप की बात कर ली जाए तो रोमन रेंस ओरिजिनल ट्राइबल चीफ कहे जाते हैं, फेस करने वाले CM पंक बेस्ट इन द वर्ल्ड कहे जाते हैं, जो कि अपने चैंपियन इस मोमेंट पर वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। हाइट की बात करी जाए यहाँ रोमन रेंस है 6 फुट 3 इंच, वहीं CM पंक 6 फुट 2 इंच। तो 1 इंच का इजाफा, 1 इंच का दोस्तों बढ़ावत है।
और एक तरीके से दोस्तों फायदा है रोमन को। यहाँ वेट की बात कर ली जाए, वेट भी बहुत ज़्यादा है रोमन का, 265 पाउंड के और 220 पाउंड के सीएम पंग। इसको आप 2 से भाग करें तो किलो में आ जाएगा लगभग। देन होम टाउन फ्लोरिडा से है हमारे रोमन रेंस, पेंसाकोला फ्लोरिडा से। और जो सीएम पंग है बताने की जरूरत नहीं है, शिकागो इलिनॉय से। फिनिशिंग मूव यहाँ रोमन का है स्पीयर, और सीएम पंग का गो टू स्लीप जीटीएस। तो आपको क्या लग रहा है यहाँ दोस्तों रोमन रेंस तो टेल ऑफ द टेप में जीत रहे हैं, आपको क्या लग रहा है? क्योंकि मैचेस में दोस्तों अक्सर ऐसा देखा गया है कि कुछ भी हो सकता है। तो आपको क्या लग रहा है कौन जीतेगा इन दोनों में से, ये आज का सवाल है, डू लेट मी नो। बात कर ली जाए दोस्तों अब आज की अपनी मेन खबर की। तो गाइस मेन खबर जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई दोस्तों विंस मैकमैन की वापसी से। तो इस मोमेंट पर दोस्तों कुछ ऐसी चीजें हो रही है, कुछ ऐसे सीन बन रहे हैं कि विंस की वापसी पॉसिबल है। तो विंस मैकमैन के बारे में दोस्तों बहुत से टाइम से चीजें शांत थी। विंस मैकमैन का आना दोस्तों ऐसा लग रहा था जैसे कि दोस्तों दूर के ढोल सुहावने, बट यहाँ अब दूर के ढोल पास आ चुके हैं। टीकेओ वर्सेस डब्ल्यूडब्ल्यूई शुरू हो चुका है। ट्रिपल एच का दोस्तों एरी एमेनुअल के साथ कांड हो गया है, आपको सब कुछ पता है। यहाँ दोस्तों बात की जाए ये कैसे इफेक्ट कर सकता है करंट प्रोडक्ट को। तो आपने देखा सीएम पंग ने टीकेओ के ऊपर शॉट लिए हैं, कोडी ने भी लिए है। एरी एमेनुअल को ये चीज़ें बिल्कुल ही पसंद नहीं आने वाली है। एट द सेम टाइम दोस्तों एक अपडेट आज ब्रुक हुई जिसके अंदर बताया जा रहा है कि अब से कुछ समय पहले जब विंस डब्ल्यूडब्ल्यूई को छोड़कर गए थे तो गाइस उसमें हो सकता है ट्रिपल एच का हाथ हो। आपको याद होगा विंस पर जब आरोप लगे थे तो उन्होंने अपनी कंपनी टीकेओ वालों को बेच दी थी। टीकेओ वालों ने प्राइस के तौर पर उन्हें कंपनी का सीईओ भी बना दिया था, सीईओ बना दिया था। और उस वक्त दोस्तों चीज़ें कंट्रोल कर रहे थे। एट द सेम टाइम दोस्तों बैक स्टेज पॉलिटिक्स भी चली हुई थी और ट्रिपल एच भी डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर बने हुए थे। लेकिन थोड़े ही समय बाद ऐसा होता है कि वो आरोप जो है फिर से निकल कर आते हैं एंड देन विंस मैकमैन को रेजिग्नेशन देना पड़ता है अपनी पोस्ट से। डब्ल्यूडब्ल्यूई को टेक ओवर कर देते हैं, ट्रिपल एच के हाथ में देकर चले जाते हैं। तो गाइस बताया जा रहा है इसमें ट्रिपल एच का हाथ हो सकता है। इस पूरी की पूरी बैक स्टेज पॉलिटिक्स में बताया जा रहा है कि ट्रिपल एच वो शख्स है जो कि नहीं चाहते थे कि विंस मैकमैन फिर से पावर में आए। अब गाइस अगर ये सच है तो इसका मतलब ये है कि विंस के साथ गलत हुआ है और एरी एमेनुअल को इसका पता है। और अगर वो चाहे तो विंस मैकमैन को वापस ला सकते हैं। ओल्ड एरा ओजी एरा दोस्तों लौट सकती है। हालांकि दोस्तों इसके होने के चांसेस जो है 50-50 है। बट सवाल आपसे बनता है क्या आप विंस मैकमैन को फिर से डब्ल्यूडब्ल्यूई को कंट्रोल करता हुआ देखना चाहेंगे या फिर आपको ट्रिपल एच की एरा काफी फब रही है? डू लेट मी नो। वीडियो मेरी आज कितनी थी, आज तक इतना ही। धन्यवाद, शब्बा खैर।